हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी ड्यू टू टेक्निकल इशू, बट नाउ अब हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ ओबीजी का वीडियोस प्रोवाइड करवा पाएँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है ओबीजी का। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड ओबीजी का बीएससी नर्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वीडियो। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ ओबीजी एंड एग्ज़ाम में भी इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो इस यूनिट को हम बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। क्या है ये? एक फीमेल की बॉडी का क्या है, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, राइट? और ये ऑर्गन्स किस में हेल्प करते हैं? रिप्रोडक्शन में, है ना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्युलेशन। कैप्युलेशन का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे कैप्युलेशन का मतलब होता है इंटरकोर्स, राइट। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, वो किस में हेल्प करते हैं? सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबल है इंटरकोर्स में। नेक्स्ट, ओवम प्रोडक्शन। ओवम को प्रोड्यूस करने में भी हमारा क्या काम आता है? ओवरीज काम आती हैं। फेलोपियंस भी यूज होते हैं, है ना, वी ऑल नो। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन, है ना। हर मंथ फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारी रेगुलेट होती है, वो भी हमारी किस में किसके थ्रू होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब, हाँ, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमारा फीमेल गैमीट और मेल गैमीट आपस में फ्यूज होता है, राइट। यानी कि फीमेल गैमीट ओवा एंड या एग, या हम मेल गैमीट का कह लो स्पर्म, वो आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है हमारा कौन? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे को बर्थ देने में भी हमारा वजाइना क्या होता है? एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो सीक्रेट्स मेल हार्मोन लाइक इट्स ऑल्सो सीक्रेट्स फीमेल हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा, ये हमारे हार्मोन्स, दो हार्मोन्स बनते हैं हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेंसेस के टाइम पर एज वेल एज प्रेगनेंसी के टाइम पर, दोनों ही समय में बहुत रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं ये। वो भी हमारे किसके थ्रू बनते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। विच रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं? जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं एक तरीके से प्यूबिक हेयर्स को का बनना, है ना, आपके ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना, है ना, ये सब क्या है? सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल बॉडी में। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं ये। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 2 टाइप्स के रहते हैं। एक तो इंटरनल जेनिटेलिया रहता है और दूसरा रहता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंटरनल का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, जो बॉडी के अंदर है, यानी कि पेल्विक कैविटी के अंदर वाले पार्ट्स। एक्सटर्नल का मतलब पेल्विक कैविटी के बाहर वाले पार्ट्स। ये जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा कि क्या है। सबसे पहले हमारा फेलोपियन ट्यूब्स है, नेक्स्ट ओवरीज है, 2 ओवरीज आर देयर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर क्या होता है? यूट्रस होता है। यूट्रस के बाद क्या आता है? सर्विक्स आता है। सर्विक्स के बाद वजाइना, और वजाइना के बाद हमारा हाइमन। नेक्स्ट, वजाइना के अंदर ही होता है हाइमन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंटरनल जेनेटिलिया की, तो इंटरनल जेनेटिलिया में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ओवरीज आती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स आते हैं, यूट्रस आता है और वजाइना आती है ना। एक एक करके इसको पढ़ते हैं। ओवरीज क्या होती है? व्हाट इज ओवरीज? ओवरीज का मतलब है देयर आर 2 ओवरीज इन आवर बॉडी, है ना, वी ऑल नो। किस शेप की होती हैं? आलमंड शेप्ड की ग्लैंड्स हैं ये। ओवरीज क्या है? ये आलमंड शेप के ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारे यूट्रस के आइदर साइड में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं ओवरीज, है ना। फंक्शन क्या होता है ओवरीज का? ये ओवा को प्रोड्यूस करती है, यानी एग को प्रोड्यूस करती हैं, और ये 2 हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हम लोगों ने पढ़े अभी, उसको भी सीक्रेट करने का काम किसका होता है? ओवरीज का होता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स की, तो फेलोपियन ट्यूब्स भी हमारे पेयर में होते हैं, 2 पेयर में 2 फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, है ना। इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे ओवा को, या फिर कह सकते हैं एग को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं ओवरीज से यूट्रस के अंदर तक, है ना। एंड यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर भी अगर हमारा ओवा स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो गया है,
तो वो भी हमारा फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ही क्या होता है, पास होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब्स इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही होता है, और फेलोपियन ट्यूब्स के भी कौन से पार्ट में, एम्पुला पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस कैसा होता है बेटा, यूट्रस एक हॉलो ऑर्गन है ना, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है ये, और एक पियर शेप का होता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका होता है कि साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो भी ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइज्ड होकर आ रहे हैं फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू, है ना, उनका जो इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि जब वो फर्टिलाइज होकर फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू आते हैं यूट्रस की तरफ, तो यूट्रस में जाके वो क्या हो जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं, यानी कि यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर में जाके, एंडोमेट्रियम लेयर में जाके वो क्या हो जाते हैं बेटा, चिपक जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हो आप। नेक्स्ट, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अब वहाँ पे जाके क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में जाके, है ना। अब इम्प्लांटेशन के बाद का प्रोसेस पूरा, जो बेबी के 9 मंथ तक का प्रोसेस कहाँ चलता है, यूट्रस के अंदर ही। तो यूट्रस क्या देता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी कराता है, किसका, फीटस का, है ना। लास्ट बात करें अगर हम, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ बाई यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। क्या होता है, जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, बेबी डिलीवर हो रहा होता है, तो उस टाइम पर भी जो कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं मदर की बॉडी में, जो कॉन्ट्रेक्शंस क्रिएट होते हैं, वो कॉन्ट्रेक्शंस भी कौन कराता है, यूट्रस ही कराता है ना। यूट्रस के थ्रू ही कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं। एंड वी ऑल नो कि जो जब बर्थ होता है बेबी का, तो कॉन्ट्रेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वजाइना की, तो अब मस्कुलर कैनाल एक्सटेंडेड फ्रॉम सर्विक्स टू एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। वजाइना एक ऐसा पार्ट होता है, एक कैनाल टाइप का होता है बेटा, जो कि मसल्स से बना हुआ है, और वो क्या करता है, सर्विक्स से लेकर हमारे बाहर तक का जो भी पार्ट कहलाएगा, वो सब हमारा किस में आएगा, वजाइना के अंदर आएगा। सर्विक्स कहाँ होता है, यूट्रस के जस्ट नीचे, राइट। अगर हम बात करें फंक्शंस की इसका, तो पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो को पैसेज करने में हेल्प करती है वजाइना। और क्या है, ये एक बर्थ कैनाल है, एक वजाइना के थ्रू ही बच्चा क्या होता है, डिलीवर होता है। नेक्स्ट, रिसीव पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्या होता है कि इंटरकोर्स के टाइम पर भी वजाइना क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे कि अभी बेटा मैंने बताया क्या, कि ये जो पॉइंट है ना, ये मस्कुलर कैनाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम सर्विक्स टू एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो एक बार इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या है, देखा, जैसा कि आपने देखा, यूट्रस है, यूट्रस के बाद क्या है, सर्विक्स है, सर्विक्स से जस्ट नीचे क्या होता है, वजाइना होता है ना।